इनके लिए अब यही एक राजधर्म बच गया है कि उनके समाज के लोग, उनके जात के लोग भले ही अपराध ही क्यों नहीं करे, उनके कवच के रूप में इरफान अंसारी जी कांग्रेस खड़ी है। मजेदार बात यह है कि भाई वो पकड़ करके अगर मॉब लिंचिंग करना होता तो जिस दिन पकड़ा था उसी दिन मॉब लिंचिंग करता, लेकिन उन्होंने तो पकड़ करके कानून के हवाले कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस का किसका है? पुलिस वर्तमान के राज्य सरकार का है, डॉक्टर इरफान अंसारी का है। आपके नेता, आपके प्रदेश अध्यक्ष, राज्य के नेता प्रतिपक्ष से ट्वीट की वजह से ये घटना घटी। वो कह रहे कोई भी मुद्दा आप लोग समझते नहीं है, कितना संवेदनशील है, नहीं है, फट से नहीं ट्वीट कर दिया। और ये टाइगर फोर्स कौन है? उनका ट्वीट स्वाभाविक होता है कि भाई अगर कोई घटना का संज्ञान लाना है, वो आज के ट्रेंड में यही होता है। सरकार अपनी खामियां निकालने के लिए, इरफान अंसारी जी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, कमजोरी आप में है, कमजोर आपकी सरकार है, कमजोर आपका प्रशासन है। जबरदस्ती जो नागरिक है, जो निरीह नागरिक है, उनपे आप इस तरह से करना बंद करें। क्या किसी राज्य के मंत्री को इतना पावर संविधान में या आपने कोई अमेंडमेंट ला करके दे दिया है क्या कि कोई दोषी है कि निर्दोष है, इसकी विवेचना उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री अपने कलम से कर दें या अपने वक्तव्यों से कर दें? अब पुलिस प्रशासन का जांच अब कोई मायने नहीं रखता है, न्यायपालिका का कोई न्याय मायने नहीं रखता है। राज्य का मंत्री कह दिया, कांग्रेस का मंत्री कह दिया तो ही न्याय है क्या? अब राज्य की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है क्या? इतना नफरत क्यों है इरफान अंसारी जी आदिवासी महिलाओं से, आदिवासी भाइयों से? आपका यह बात कभी कभी हमेशा मुंह से निकल ही जाता है। जामताड़ा में ही आदिवासी भाई बहनें आपको विधायक बना के रखती है, उनके आंखों में जो पट्टी डाल करके, उनके आंखों में धूल झोंक करके जो आप सत्ता का मलाई खा रहे हैं, याद रखिएगा। रघुवर दास की सरकार में 100 से भी ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई थी। आज मेरी सरकार में 8 से 9 घटना घट गई है, ऐसा कहना है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का। हालांकि उन्होंने कई संगीन आरोप बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को कहा है कि उनके ही ट्वीट से ये हत्या हुई है। रामगढ़ में जो घटना घटी है, पुलिस वाले पे कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को जिंदा लेके गए थे, जिंदा लेकर वापस आओ, जिसकी मौत हो गई है आफ्ताब की। हमारे साथ अमर कुमार बावरी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। बावरी जी, आप लोग उकसाते हैं, कभी ट्वीट से, कभी नारा देके। कल तक तो बजरंग दल इस तरीके का घटना को अंजाम देता था, आज एक नया फोर्स बना दिया। ये सारा आरोप आप पे जो लगाया है, वो राज्य के जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो लगा रहे हैं। उकसाने का काम तो अभी सरकार ने ठेका लेकर रखा है, और इस उकसावेपूर्ण बयान का जो सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया है वर्तमान में, वो इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी है। उनके वक्तव्यों को अगर आप देखें तो उनके उकसावेपूर्ण बयान को पद और गोपनीयता या संविधान की रक्षा करने वाला कोई भी मंत्री का पद धारण करने वाला या कोई भी इस तरह का पद धारण करने वाला नहीं कह सकता। जो शब्द और जो विचार उनके मुख से बराबर निकलते हैं। रामगढ़ की घटना में सरकार किसकी है? वर्तमान सरकार जो कांग्रेस के सहभागिता से चल रही है। अब एक आदिवासी बच्ची का गलत तरीके से आफ्ताब नामक युवक ने उसका वीडियो, ब्लैकमेलिंग और कई एक उनका जो है शोषण का घटना सामने आया है। अब पुलिस की शिकायत हुई, पुलिस ने कुछ नहीं किया, प्रबुद्ध नागरिकों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ करके जो अमूमन होता है, जो इस तरह की घटनाओं में जब पुलिस की सक्रियता थोड़ी कम रहती है तो प्रबुद्ध नागरिक आगे आते हैं। वो समाज का दुश्मन है, वो समाज में रहने वाले लोगों का दुश्मन है, नागरिकों का दुश्मन है, उसको पकड़ करके कानून के हवाले करता है। मजेदार बात यह है कि भाई वो पकड़ करके अगर मॉब लिंचिंग करना होता तो जिस दिन पकड़ा था उसी दिन मॉब लिंचिंग करता, लेकिन उन्होंने तो पकड़ करके कानून के हवाले कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस का किसका है? पुलिस वर्तमान के राज्य सरकार का है, डॉक्टर इरफान अंसारी का है। और पुलिस ने उसको बचाने के लिए, उसको भगाने के लिए क्या किया वो तो जांच में पता चलेगा, और 2 दिन बाद उसका यदि शव बरामद होता है तो सरकार से पूछना चाहिए। और मैं तो अब्दार अंसारी जी के परिवार और जितने भी अकलियत भाई हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या एक सरकारी हिरासत से चले गए
जिसको जिंदा, जिसपे आज आप पे आक्षेप लगा रहे हैं, जिसको आज पकड़ करके आप जेल के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं या जेल में डाल रहे हैं, उसे हिंदूवादी संगठनों के लोग या जो भी जो नागरिक हैं, उनकी क्या गलती? उनका यदि पकड़ करके मॉब लिंचिंग जो आप नाम देना चाह रहे हैं, यदि वो घटना वहां घटित होती तब आप ये आरोप लगाते। उन्होंने तो पुलिस के हवाले कर दिया कि पुलिस कार्रवाई करे, कानून कार्रवाई करे और वो बच्ची के साथ न्यायोचित जो भी कानून संगत हो सकता है वो उसको हक अधिकार मिले, उसको इंसाफ मिले। लेकिन आपने तो भगा दिया। उसके उसके हत्या या जो भी हुआ है वो तो जांच का विषय होगा, लेकिन उसका जिम्मेवारी अब बीजेपी को डालना आपसे संभल नहीं रहा है। आपकी पुलिस नहीं संभल रही है। आपके महिला मोर्चा की, कांग्रेस के महिला मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल, गवर्नर, महामहिम गवर्नर से मिल रहा है और कह रहा है कि भाई यहाँ जो है पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है, महिला अत्याचार बढ़ गए हैं, दुष्कर्म के हत्या। ये तो आपने ही स्वीकारोक्ति करके रखा है, आपके दल ने ही स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पर इस तरह की गड़बड़ियां हो रही है, और उल्टे आप उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मैं मांग करता हूं कि इस पे बड़ी जांच होनी चाहिए और ऐसे तमाम लोगों पे जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो विलंब बंद होना चाहिए। आपके नेता, आपके प्रदेश अध्यक्ष, राज्य के नेता प्रतिपक्ष से ट्वीट की वजह से ये घटना घटी। वो कह रहे कोई भी मुद्दा आप लोग समझते नहीं है कितना संवेदनशील है, नहीं है, फट से नहीं ट्वीट कर दिया। और कोई ये टाइगर फोर्स कौन है? ये कोई भी घटना होगा, कोई भी घटना होगा तो फिर वो उसको सरकार के संज्ञान में नहीं लेके आएगा क्या? इसका मतलब क्या है, जो चुपचाप हम लोग बैठ के रह जाएं? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के दायित्व में भी है और राज्य के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में है। उनका ट्वीट स्वाभाविक होता है कि भाई अगर कोई घटना का संज्ञान लाना है, वो आज के ट्रेंड में यही होता है। सरकार अपनी खामियां निकालने के लिए, इरफान अंसारी जी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, कमजोरी आप में है, कमजोर आपकी सरकार है, कमजोर आपका प्रशासन है। जबरदस्ती जो नागरिक है, जो निरीह नागरिक है, उनपे आप इस तरह से करना बंद करें। वो बोल रहे हैं बजरंग दल और तमाम ये जो संगठन नया बना है इन सब पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं। सिमी और एआईएम जितने भी उनके संगठन है, उन संगठन को बंद करने का पहले कार्य करिए। ऐसे तमाम लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है उनको बंद करने का काम करें। ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने का और आप कोई भी संगठन बनाने का, चलाने का अधिकार इरफान जी अपने घर से नहीं देते हैं। उनके घर का कोई पट्टा लगा के नहीं देते हैं। भारत के संविधान ने और अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसकी ताकत से लोग अपना इस अधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने बड़े हित में, अपने राज्य के हित में, अपने देश के हित में, अपने समाज के हित में लोग संगठन बनाते ही हैं और उस पर आगे भी बढ़ते हैं। आपके कह देने से, आप के हनक से कोई चीजें बंद नहीं हो सकती। अगर बंद करते भी हैं, बाय द वे यदि इनको सत्ता का इतना अहंकार है और चीजों को बरगलाने के लिए वो जिसको बैन भी करते हैं, तो कानून अपने साथ है ना, कानून से सहारा ले सकते हैं ना, हम लोग जाकर के वहां भी लड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा सीधा सा दो ही प्रश्न है। क्या ये बात सही नहीं है कि आफ्ताब अंसारी को वहां के लोगों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने उसको अपने हिरासत में लिया? पुलिस किसकी है, हिरासत किसका है? क्या इरफान अंसारी जी कहेंगे कि भाई पुलिस और हिरासत हेमंत सरकार की, वर्तमान की राज्य सरकार के अंदर नहीं आती है? और जब हिरासत में था वो लड़का, तो फिर वो हिरासत से भागा क्यों और भागा कैसे? उसको भगाने का प्रयास किया गया या भगा दिया गया या कुछ किया गया? और जब हिरासत से भागा है तो पूरी जिम्मेवारी किसकी है? तो राज्य की सरकार की है। उसको, सरकार को इसका लेना चाहिए और उसके परिवारजन पे जो भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अभी तो इरफान अंसारी जी का नया सगल हुआ अपराधियों के साथ खड़ा होने का। बोकारो में भी एक आदिवासी बच्ची के साथ, आदिवासी महिला के साथ इसी तरह से एक मुस्लिम लड़के ने जो है अत्याचार करने की कोशिश की, अत्याचार करने की कोशिश की और उसको क्या बता दिया? मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया। यहाँ पर भी एक माने इनके लिए अब यही एक राजधर्म बच गया है कि उनके समाज के लोग, उनके जात के लोग भले ही अपराध ही क्यों नहीं करे, उनके कवच के रूप में इरफान अंसारी जी कांग्रेस खड़ी है। आप कोई भी संगीन अपराध कर लीजिए, मर्डर से लेकर के दुष्कर्म तक, और इसी मानसिकता, इसी
अभय के चलते, ये जो आप लोग अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जो इस तरह से अपने समाज के लोगों को जो आपने कानून विरुद्ध कार्य करने के लिए उकसाने का काम किया है, जो उनको भरोसा दिलाने का काम किया है कि हाँ कुछ भी कर लीजिए, कोई भी अपराध कर लीजिए, आपका बाल बाका नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और इरफान अंसारी जैसे लोग नेता के रूप में है, मंत्री के रूप में है। इसी का नतीजा है कि कानून का इतना उल्लंघन और कानून का इतना बेजा इस्तेमाल और कानून को बिना डरे हुए लोगों से अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन वो तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं ना कि आपकी जब सरकार थी 100 से अधिक ऐसी घटनाएं घटी हैं। हमारी सरकार में कोई घटना घटित होती थी तो उसका निष्पक्ष रूप से जांच होता था और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाइयां होती थी। हम किसी भी दोषी को बचाने के लिए, उसका महिमा मंडन के लिए कभी शील्ड के रूप में, कभी कवच के रूप में हम खड़ा होने का काम नहीं किए। आप जो कह रहे हैं वो निहायत आपत्तिजनक है और मैं तो कहता हूं कि महामहिम गवर्नर जो संविधान और इसके पूरे रक्षा करने वाले हैं वो इन चीजों पर ध्यान लगाए और खुद हेमंत सोरेन जी जो माननीय मुख्यमंत्री जो भी ध्यान लगाए कि आपके मंत्री किस तरह से पद और गोपनीयता और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो काम पुलिस प्रशासन का है, कौन दोषी है कौन निर्दोष है इसकी विवेचना करने का काम जो पुलिस प्रशासन का है, वो अब डीसी एसपी और न्यायपालिका भी खुद है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस बन जा रही है। किसी को क्लीन चिट दे दिया जा रहा है और किसी को दोषी बना दिया जा रहा है। उस महिला पे क्या बीत रही है जिसको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था? कभी सुध लिया क्या उस आदिवासी वाले? ना अपने नवाडी में उस आदिवासी महिला का, कुद्रकुटु गांव के उस आदिवासी महिला का सुध लिया, ना यहाँ पर उस आदिवासी। इतना नफरत क्यों है इरफान अंसारी जी आदिवासी महिलाओं से, आदिवासी भाइयों से? आपका यह बात कभी कभी हमेशा मुंह से निकल ही जाता है। जामताड़ा में ही आदिवासी भाई बहनें आपको विधायक बना के रखती है। उनके आंखों में जो पट्टी डाल करके, उनके आंखों में धूल झोंक करके जो आप सत्ता का मलाई खा रहे हैं, याद रखिएगा एक दिन जरूर आएगा कि आपके इस धूल झोंकना और ये जो आपकी गलत ये है, आपका भावता है, उससे ये समाज भी निकलेगा और सही मायने में प्रबुद्ध जनों से लेकर सब कुछ। रहमान जी बताए ना, मुख्यमंत्री जी और सरकार बताए, क्या किसी राज्य के मंत्री को इतना पावर संविधान में या आपने कोई अमेंडमेंट ला करके दे दिया है क्या कि कोई दोषी है कि निर्दोष है इसकी विवेचना उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री अपने कलम से कर दें या अपने वक्तव्यों से कर दें? अब पुलिस प्रशासन का जांच अब कोई मायने नहीं रखता है, न्यायपालिका का कोई न्याय मायने नहीं रखता है। राज्य का मंत्री कह दिया, कांग्रेस का मंत्री कह दिया तो ही न्याय है क्या? अब राज्य की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है क्या? राज्य की सरकार ने क्या यह भारत के संविधान को पलट करके यह लागू कर दिया है क्या? गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in